आज हम देखने जा रहे हैं बफर महलूल। बफर महलूल वो महलूल है जिसमें थोड़ी मिकदार में तेजाब मिला दो या फिर थोड़ी मिकदार में असास मिला दो या फिर पानी मिला दो, इसके बावजूद जो है महलूल का पीएच जो है उसमें तब्दील नहीं होता, यानी पीएच को तब्दील होने से वो रेजिस्ट करता है, पीएच को तब्दील होने से रोकता है, उस महलूल को हम बफर महलूल कहते हैं। बफर साइंसदान ने इसकी तैयारी किया तो ऐसा महलूल जिसमें चाहे हम थोड़ी मिकदार में तेजाब मिला दो, चाहे थोड़ी मिकदार में असास मिला दो या फिर पानी मिला दो, इसके बावजूद जो उसका पीएच तब्दील नहीं होता, उस महलूल को हम बफर महलूल कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर हम एसिड को ऐड कर दे या बेस को ऐड कर दे या फिर पानी को ऐड कर दे, किसी भी एक शय को अगर हम उस महलूल में मिलाते हैं, ऐसा महलूल जिसमें हम थोड़ी मिकदार में चाहे तो तेजाब मिलाओ या फिर थोड़ी मिकदार में असास मिलाओ या फिर पानी मिलाओ, इसके बावजूद जो है उसका पीएच जो है ये कांस्टेंट रहता है, पीएच तब्दील नहीं होता, पीएच को तब्दील होने से वो रेजिस्ट करता है, तो ऐसे महलूल को हम कौन सा महलूल कहते हैं? बफर महलूल कहते हैं। बफर महलूल का इस्तेमाल मुख्तलिफ जगह पर किए जाते हैं। यहाँ पर हम बफर महलूल की खुसूसियात नहीं देखना है हमको, सिर्फ यहाँ पर हमको देखना है कि बफर महलूल किसे कहते हैं। तो ऐसा महलूल जिसमें हम थोड़ी मिकदार में हम चाहे तेजाब मिला दो या साफ मिला दो या पानी मिला दो, इसके बावजूद जो है इसका पीएच तब्दील होने नहीं देता, बल्कि पीएच को वो कायम रखता है, उसको जो है बरकरार रखता है, तो ऐसे महलूल को हम कौन सा महलूल कहते हैं? बफर महलूल कहते हैं। यहाँ पर बफर महलूल की मुख्तलिफ किस्में हैं, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। इसमें से पहला जो है एसिडिक बफर, ये जिसको हम कहते हैं तेजाबी बफर किसको कहते हैं वो देखना है। पहला हम देख रहे हैं तेजाबी बफर, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर किसको कहते हैं? ऐसा महलूल जिसमें कमजोर तेजाब और उसी के साथ साथ उसी कमजोर तेजाब का कोई एहसास का नमक हो, तो इस महलूल को हम तेजाबी बफर कहते हैं। यानी कमजोर तेजाब और उसी के कवई एहसास के नमक के महलूल को हम तेजाबी बफर कहते हैं। तेजाब कैसा होना चाहिए? कमजोर तेजाब होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें नमक होना चाहिए, जो बरगुजार होना चाहिए। कौन सा बरगुजार? उसी का बरगुजार, लेकिन उसमें एहसास की नोयत कौन सी होनी चाहिए? तो वही एहसास की नोयत होना चाहिए। ऐसे महलूल को हम कौन सा महलूल कहते हैं? तेजाबी बफर महलूल कहते हैं। यानी कमजोर तेजाब कौन सा लेंगे? फॉर एग्जांपल कमजोर तेजाब हमको मालूम है एसिड है। इस कमजोर तेजाब एसिटिक एसिड का ही हम जो है नमक लेंगे, लेकिन कौन सा नमक? जिसमें कोई एहसास के साथ में मिला हो, यानी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कमजोर तेजाब, ये कमजोर तेजाब हमने लिए, इसी कमजोर तेजाब का कोई एहसास का नमक हमको लेना है। यहां पर मैं लूंगा इसका एग्जांपल CH3COONE, यानी कमजोर तेजाब और उसी के कोई एहसास के नमक के महलूल को तेजाबी बफर कहते हैं। कमजोर तेजाब और उसी के कोई एहसास के नमक के महलूल को कौन सा महलूल कहते हैं? तेजाबी बफर महलूल कहते हैं। यहाँ पर तेजाबी बफर किसे कहा जाता है? कमजोर तेजाब और उसी के कोई एहसास के नमक के महलूल को तेजाबी बफर कहते हैं। यहाँ पर ये एग्जांपल हमारे जहन में होना चाहिए। कमजोर तेजाब कौन सा है? एसिडिक एसिड है। हमने इस कमजोर तेजाब के अंदर जो है और क्या ऐड करे? उसी का नमक लिए, लेकिन कौन सा नमक? कमजोर तेजाब के कोई एहसास रखने वाला नमक हमने लिए, जिसको हमने कौन सा है? सोडियम एसिटेट दिए। इन दोनों का जो महलूल रहेगा वो महलूल कहलाएगा तेजाबी बफर कहलाएगा। अब नेक्स्ट तेजाबी बफर है, इसकी नोयत कौन सी है? तेजाबी नोयत है। इसके अंदर पीएच जो है वहां पर जो है डिपेंड करेगा, जिसमें पीएच होगा उसका 7 से कम होगा, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो तेजाबी बफर है या तेजाबी नोयत को जाहिर करता है। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि तेजाबी बफर कैसे तैयार होता है, तो ये हमको पता चल रहा है कि कमजोर तेजाब और उसी के कोई एहसास के नमक के महलूल को हम तेजाबी बफर कहते हैं। इसका अगर हमको पीएच निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मुकाबला किया हेंडरसन और हेंडलवेस ने।
हेंडरसन हेंडेलवेज करके जो है साइंसदान ने जो है इसका एक मसावत किया, जिसके जरिए हम उसका पहलू इसका जो है हम यहाँ पर जो है पीएच मालूम करते हैं। तो पीएच मालूम करने के लिए जो है कहते हैं पीएच इक्वल टू pKa प्लस log of concentration of salt to the concentration of acid in the breast में। ये क्वेश्चन यहाँ पर हैंडल यानी हमको जो है पीएच निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, pKa निकालना पड़ेगा और नमक और तेजाब का इर्तिकाज का तनासुब लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो है दोनों का मजमुआ दोनों का सम जो है क्या देगा, उसका पीएच देगा। इन्हें तेजाबी बफर का अगर हमको पीएच निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, ये हेंडरसन हेज़लवेज के जो इक्वेशन है इस मसावत के जरिए जो है हम निकाल सकते हैं। जो मसावत डायरेक्ट हमको दी है इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। क्या है वो, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये मसावत के जरिए जो है डायरेक्टली जो है pH को मालूम करते हैं। तेजाबी बफर का pH मालूम करने के लिए मसावत हेंडरसन और हेज़लवेज ने जो है कौन सी मसावत दिया, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यहां पर दिया। फिर जबकि यहां पर pKa बराबर नेगेटिव लॉग यहां पर जो है टू द बेस 10 यहां पर k, यानी यहां पर pKa कैसे मालूम होगा हमको, वजन लॉग k क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, A स्टैंड फॉर एसिड। यहाँ पर pKa कैसे निकालेंगे हम, वज़न लॉग असादस इंतशार का मुस्तकिल K वहां पे लेंगे, इसमें से आपको क्या मिलेगा, pKa मिलेगा। ये हमने कहा के बारे में देखे तेजाबी बफर। तेजाबी बफर किसको कहते हैं कि जिसमें कमजोर तेजाब और उसी के कोई एहसास का नमक का महलूल है, जिसमें हम कौन सी नोयत रहेगी, तेजाबी नोयत रहेगी। इस तेजाबी नोयत को मालूम करने के लिए हेंडरसन और हेज़लवेज ने जो है मसावत दी और मसावत कौन सी है, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पर जो है इस मसावत में हम अगर से pKa की कीमत रखते हैं और सॉल्ट और एसिड का इर्तिकाज रखते हैं, इन दोनों के इर्तिकाज की कीमत रखते हैं, तब वो इस महलूल की तेजाबी नोयत मालूम होगी, यानी इसका pH हमको मालूम हो जाएगा। pH मालूम हो गया, इसमें से मालूम हो जाएगा कि एसिडिक नेचर है। ये होगा तेजाबी बफर। तेजाबी बफर जो है हमने देखिए कि कमजोर तेजाब और उसी के कवि एहसास के नमक के महलूल को तेजाबी बफर कहते हैं, यानी कि उसमें तेजाबी नोयत होगी। उस तेजाबी नोयत मालूम करने के लिए हेंडरसन और हेज़लवेज का जो मसावत है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो मसावत pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड यहां पर हम लेंगे। इसमें से pKa की कीमत का मालूम होगी, इंतशार के मुस्तकिल से मालूम होगी, तेजाब का इंतशार के मुस्तकिल से मालूम होगी। ये कीमत ध्यान रखेंगे, इर्तिकाज और महलूल के अंदर नमक का इर्तिकाज कितना है और तेजाब का इर्तिकाज कितना है, एक ध्यान रखेंगे तो महलूल का pH हमको मिल जाएगा। उसमें से क्या मिलेगा कि तेजाबी बफर की तेजाबियत कितनी है, उसका pH कितना है, ये हमको मालूम हो जाएगा। ये होगा पहला तेजाबी बफर। दूसरा हमको देखना है, दूसरे टाइप से देखना है बेसिक बफर। असासी बफर किसे कहते हैं, जैसे यहां पर हमने कहा कमजोर तेजाब और उसी के कवई असास के नमक के महलूल को तेजाबी बफर कहते हैं। तो ऐसे यहां पर हम क्या कहेंगे, कमजोर असास, क्या लेंगे हम, कमजोर असास लेंगे। कमजोर असास लेता हूं मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब असास हमने कमजोर ले लिए तो नमक कौन सा लेंगे, उसी कमजोर असास का नमक लेंगे हम, लेकिन कौन सा, जिसमें कवई तेजाबी नोयत होगी। यानी यहां पर जो है कमजोर तेजाब और कवई तेजाबी नोयत वाला नमक, यानी कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कौन सा है, दैट इज NH4 अमोनियम क्लोराइड। असास कमजोर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कवई असास कवई तेजाब उसमें ले लो, HCl क्या मिल जाएगा, NH4OH प्लस HCl क्या देगा, अमोनियम क्लोराइड। ये कौन सा नमक है, कमजोर तेजाब और कवई असास का नमक है। तो क्या कह रहा है, असासी बफर किसको कह रहा है, ऐसा बफर या ऐसा महलूल जिसमें कमजोर असास हो और उसी के साथ साथ
उसका नमक का महलूल हो। कौन सा नमक का महलूल हो? तो वही तेजाबी नूरियत रखने वाला असास का महलूल। उस कमजोर असास और उसी के कवई तेजाब का जो महलूल नमक का महलूल है वो क्या कहलाता है? असास बफर कहलाता है। कमजोर असास और उसी के कवई तेजाब के नमक के महलूल को असासी बफर कहते हैं। कमजोर असास और उसी के कवई असास के नमक के महलूल को असासी बफर कहते हैं। यहां पर हम एग्जांपल क्या लिया मैंने? अमोनियम हाइड्रोक्साइड कमजोर असास है और अमोनियम क्लोराइड कमजोर असास के कवई तेजाब का नमक है। इन दोनों का महलूल, इन दोनों को मिलाकर जो है जो महलूल बनेगा वो महलूल कौन सा महलूल कहलाएगा? असासी बफर का महलूल कहलाएगा। इट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं इसको, असासी बफर का महलूल कहते हैं। अब इस असासी बफर के महलूल को जो है इसका पीओएच निकालना, असास होने तो क्या निकालना पड़ेगा? पीओएच निकालने के लिए हम हेंडरसन एंड हेज़लबेल्च इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। हेंडरसन एंड हेज़लबेल्च के इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। कौन से इसके लिए? असासी बफर के लिए। कमजोर असास और उसी के कवई तेजाब के नमक के महलूल को असासी बफर कहते हैं। और इस असासी बफर के लिए आपको असासी नूरियत निकालना है तो हेंडरसन और हेज़लबेल्च का मसावत जो है वो यहाँ पर पेश करता है डायरेक्टली, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया है हेंडरसन हेज़लबेल्च का मसावत है के लिए कमजोर असास और उसी के कवई तेजाब के नमक के लिए, यानी असासी बफर के लिए हेंडरसन हेज़लबेल्च की जो मसावत है असासी नूरियत मालूम करने के लिए वो हम निकालेंगे POH इक्वल टू PKB। असास लिखा जाएगा PKB प्लस log of concentration of salt to the concentration of base। असास में बेस लेना पड़ेगा यहाँ पर असास प्लस इस मसावत के जरिए POH मालूम ना क्यों? असासी बफर नूरियत कौन सी है? असासी नूरियत है। यहाँ पर हमने क्या निकाले? तेजाबी बफर था, एसिडिक बफर। तेजाबी बफर के लिए हमने क्या निकाले? पीएच क्या मिला था? pKa प्लस concentration of salt to the concentration of acid। यहाँ पर असास के लिए क्या मिलेगा? POH PKB प्लस log of salt concentration to the base concentration। असास के बेस यहाँ पे आएगा। नमक तो कौन सा है? ये नमक है। यहाँ पर नमक और असास का इर्तिकाज का तनासुब ले लो, साथ ही PKB की कीमत डालो, क्या मिलेगा? POH ने महलूल की असासी नूरियत। असासी बफर है या असास मालूम करना पड़ेगा हमको, असासी नूरियत मालूम करना पड़ेगी। इसलिए क्या निकालेंगे? POH मालूम करने के लिए किसने मसावत किया? हेंडरसन एंड हेज़लबेल्च ने मसावत पेश किया और मसावत इस तरह से है POH इक्वल टू PKB प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ पर PKB बराबर नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 Kb, यानी इंतशार का मुस्तकिल कीमत अगर यहाँ पर हम रखते वजन और मसला 10 है तो हमको PKB मिल जाएगा। ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। यहाँ पर हम अगर से इंतशार का मुस्तकिल असास का डाल दे तो PKB मिल जाएगा। PKB में नमक का इर्तिकाज महलूल में मौजूद रहेगा, असास का इर्तिकाज महलूल में मौजूद रहेगा। दोनों की कीमत डाल दो, वहां पर हमको क्या मिल जाएगा? POH मालूम हो जाएगा। और POH किससे क्या मालूम हमको? बेसिक नेचर, असासी नूरियत मालूम होगी। किसकी? असासी बफर की। नाम में ये असासी बफर है, असासी नूरियत मालूम होगी। तेजाबी बफर है, तेजाबी नूरियत मालूम होगी, उसका पीएच हम मालूम करेंगे। इसके हेंडरसन हेज़लबेल्च के मसावत की मदद से यहाँ पर पीएच निकालेंगे तो तेजाबी बफर की नूरियत मिलेगी। यहाँ पर POH निकालेंगे तो असासी नूरियत मिलेगी, असासी बफर की। इस तरह से हम जो है दोनों देखें, तेजाबी बफर और असासी बफर। अब यहाँ पर देखना हमको बफर अमल किस तरह से होता है।
बफर का अमल, एक्शन होता है अमल, यहाँ पर बफर का अमल हम देखेंगे। अब बफर का काम क्या है? टू रेजिस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, महलूल का पीएच को तब्दील होने से रोकना, ये बफर का काम है। यहाँ पर हम कोई एक बफर लेंगे, चाहे वो तेजाबी बफर हो या असासी बफर हो। यहाँ पर मैं तेजाबी बफर ले रहा हूँ, समझ लो। फॉर एग्जांपल एसिडिक बफर कौन सा है? कमजोर तेजाब, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। कमजोर तेजाब और उसी के कवये शास्त्रीय नमक को क्या कहते हैं? तेजाबी बफर कहते हैं। यहाँ पर कमजोर एसिड कौन सा लिए थे हमने? एसिडिक एसिड। और क्या लिए थे? उसी के कवये शास्त्रीय नमक सोडियम एसिटेट। इन दोनों का वैल्यू क्या कहलाता है? तेजाबी बफर कहलाता है। इस तेजाबी बफर महलूल के अंदर अगर हम देखें तो इसकी मूल्य कैसी है? कमजोर है, इट इज वीक एसिड। और ये सोडियम एसिटेट क्या है? इट इज इलेक्ट्रोलाइट, ये बरगुजार है। नमक क्या है? बरगुजार है, इसमें से बर्फ गुजरती है। बर्फ गुजार के आयंस जो है डिसोसिएट होते हैं, इंतशार पाते हैं। लेकिन कमजोर तेजाब हो या कमजोर असास हो, इसके आयंस जो इंतशार नहीं पाते, वो अनआयोनाइज्ड कंडीशन में रहते हैं, तवाज़ुनी हालत पर, इक्विलिब्रियम पर। तो यहाँ पर बरगुजार के आयंस जो है अलहदा होंगे महलूल के अंदर, यानी स्ट्रेस। बफर अमल के अंदर क्या होगा कि सोडियम एसिटेट जब यहां से निकलेगा तो इसके आयन ऐसे निकलेंगे, एसिटेट आयन प्लस सोडियम आयन महलूल में मौजूद रहेगा। यहां पर एसिटेट आयन को आजाद नहीं कर रहे हैं, इसको रेजिस्ट करने के लिए चाहे उसके अंदर तेजाब मिला दो, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसमें HCl मिलाता हूं, क्या होगा? यहां पर अनआयोनाइज्ड कंडीशन में एसिटिक एसिड फिर से हासिल होगा, यानी एसिटेट आयन के साथ क्या मिल जाएगी? यहां पर H मिल जाएगी और ये Cl- वहां से बाहर निकलेगा। ये क्या है? क्या मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया है, थोड़ी मिलान में कोई तेजाब मिलाया है, तो थोड़ी मिलान में कोई तेजाब मिलाने पर इसमें हाइड्रोजन में यहाँ पर आजाद हाइड्रोजन आयन नहीं मिल रहे, फ्री कंडीशन में H+ आयन नहीं मिल रहे, इसलिए इस महलूल का पीएच जो है क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, रेजिस्ट हो जा रहा है कि अनआयोनाइज्ड कंडीशन में क्या मिल रहा है हमको? एसिटिक एसिड मिल रहा है। काहे की वजह से? जब हमने थोड़ी निकाल लो उसमें कवई तेजाब मिला है, तो कवई तेजाब मिलाने के बावजूद जो उसमें आजाद हाइड्रोजन आयन नहीं मिल रहे, फिर से दोबारा अनआयोनाइज्ड कंडीशन में एसिटिक एसिड हासिल हो रहा है, यानी वहां पर तेजाबियत नहीं बढ़ रही, यानी कि उसका पीएच रेजिस्ट रह रहा है। तो पीएच रेजिस्टेबिलिटी इसको क्या कहते हैं? हम बफर का अमल कहते हैं कि हमने बफर अमल करे, उसमें तेजाब थोड़ी मिकदार में कोई तेजाब मिला है, इसके बावजूद जो उसका पीएच रेजिस्ट रहा, तब्दील नहीं हुआ, मुस्तकिल रहा। तो पीएच को तब्दील होने से रोकने का काम जो है यहाँ पर हुआ, चाहे हमने उसमें कोई तेजाब मिला है। अब मैं थोड़ा कोयला सांस मिलाता हूं, समझ लो आप। कोयला सांस मिलाने के बाद क्या होगा? CH3 -, समझ लो मैंने यहाँ पे मिलाया NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या होगा? फिर से क्या होगा? सोडियम एसिटेट बन जाएगा। और ये जो OH आयन है, ये एसिटेट आयन से जाके मिल जाएगी। एसिटिक यहां पर जो है एसिटेट आयन जो सोडियम एसिटेट जो मिला, ये अनआयोनाइज्ड कंडीशन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें कोई असास मिला है, इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है उसका पीएच तब्दील होने से रोका जाएगा,
यानी इस तरह से अमल होगा यहाँ पर कि कवई एहसास मिला दो या कवई तेजाब मिला दो, उसका पीएच क्या हो जाएगा, वहां पर रेजिस्ट हो जाएगा।